आज जो है आज से आपका क्लास शुरू होगा विज्ञान का, ठीक है ना, क्लास 8 का विज्ञान, ठीक है। तो चलिए आप लोग बढ़िया से विज्ञान के कहानी को सुनिए। इसमें आपका जो है कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर है, ठीक। पहला चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। ये तो आपको पता है कि फिजिक्स से होगा ना। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है। कृषि वैज्ञानिक रेवण। कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। बल से जोर आजमाइश, ठीक है। घर्षण के कारण। सूक्ष्म जीव का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा, ठीक है, 7वां है। 8वां है दाब और बल का आपसी संबंध। 9वां है ईंधन हमारी जरूरत। 10वां है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 11वां है प्रकाश के खेल। 12 है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। 13 है तारे और सूर्य का परिवार, मतलब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। 14 है कोशिकाएं, हर जीव के आधारभूत संरचना। 15 जंतुओं में प्रजनन। धातु 16 है धातु और अधातु। 17 है किशोरावस्था की ओर, अब आप बड़ी हो रही है या बड़े हो रहे हैं। 18वां है ध्वनि तरह तरह के। और 19 है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या, ठीक है। तो चलिए हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। कुछ पदार्थ जो है कुछ प्रयास करने पर जल सकते हैं, पर कुछ पदार्थ के जलना संभव नहीं होता है। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस, तिलियां, मिट्टी के तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले टुकड़े एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक महोदय के, है ना। देखिए कहने का मतलब है, सीधा सीधी समझना है आपको कि सबसे पहले देखिए जलने की अगर हम बात करें, ठीक है, जलने की बात करें, ठीक है, तो जलने वाले बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो जलता है और बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो नहीं जलता है, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जलता तो है लेकिन कुछ प्रयास करना पड़ता है। समझ गए। यदि हम खेर पुआर की बात करें, ठीक है, खेर पुआर की बात करें तो बताइए खेर पुआर क्या हो जाएगा? वो जल्दबाजी में जल जाएगा, ठीक है, एकदम सूखा हुआ रहना चाहिए। और एक जो है आपका कोई पेड़ के डाली है, ठीक है, पेड़ के डाली है, तो बताइए वो जलता है लेकिन खेर पुआल के जैसा नहीं जलता है, उसमें कुछ समय लगता है, उसमें तेल छिटना पड़ता है, किरासन तेल चाहे जो भी हो, ऐसे करके उसमें डालेंगे तब जाके वो जलेगा। बोलिए ऐसा होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आप प्रयोग करिएगा फिर भी नहीं जलेगा, वो जल ही नहीं सकता। जैसे में ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, है ना, मिट्टी हो गया, ये सब जल सकता है? नहीं जलेगा। तो बताइए 3 टाइप के हुआ ना। एक जो है बहुत जल्दबाजी जलेगा, एक प्रयोग कुछ जो है उपाय करने पर, थोड़ा प्रयत्न करने पर जलेगा, और एक तो कितनों प्रयत्न कर लीजिए वो नहीं जलेगा। समझ गए। चलिए तो आप समझ में आपको आया। यदि आपसे पूछा जाए कि कोई भी वस्तु जलने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो बताइए आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा माचिस, ठीक है ना। क्या बोलिएगा? माचिस बोलिएगा। बताइए माचिस से ही नहीं जल सकता है कि कोई बच्चा और बताएगा कुछ और भी उपाय है जलने का? जलाने का कोई भी पदार्थ को जलाने का कुछ और भी उपाय है? पत्थर से भी जल जाता है, समझ गए ना। पत्थर आप पत्थर टकराइएगा ना फिर भी जल जाएगा। और लेंस से भी जलता है, लेंस से भी जलता है कि नहीं। गर्मी के दिन में क्या कीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश में लेंस को ऐसे रखना है, रखोगे तो दूसरा टाइप में क्या होगा, दूसरा टाइप में जो है एक फोक्स मारेगा, पूरा लाइट जो है उजला टाइप के होगा, ठीक है। और एक ही बिंदु पर एकदम छोटा बिंदु कर देना है, ऐसे जो है ना उसका फोकस जो एकदम छोटा कर देना है। सूर्य के प्रकाश में इसे रखोगे तो आपको जो है क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा, धुआं नहीं लगेगा, फिर लहर जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हैंड लेंस बोलते हैं उसको। हैंड लेंस देखिए हो ना सब, कोई देखा है कोई कि नहीं देखा है? नहीं देखे हो? देखिए जैसे ये लेंस है ना, देखिए मोटा है, उत्तल लेंस है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश लगेगा तो देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे ही रखले रहेंगे, एक ही बिंदु पर ऐसे रखले रहेंगे। देखिए ऐसे रखले रहेंगे ना सूर्य के, मान लो ये सूर्य है, ठीक ना,
तो ऐसे रखोगे ना ऐसे, तो देखिए एकदम पतला ऐसे कर रहना है। देखिए ऐसे एक ही बिंदु पर रख रहिएगा तो जल जाएगा। देखिए लाइट दे रहा है ना, तो ई जला देगा। अगर हाथ पर रखिएगा तो हाथ भी जल जाएगा। जितना छोटा कीजिएगा उतना ही जलेगा। वेल्डिंग में देखिए होना कि छोटा करता है तो एकदम जल्दी से उसको काट देता है। तो ई में ना पावर उतना है, ई टॉर्च में पावर उतना नहीं है। बोलिए बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। देखिए अब आगे, एकर मतलब कि जलाने का क्या है, तो आप जला सकते हैं माचिस से, आप जला सकते हैं लेंस से, और जला सकते हैं पत्थर से। इतना से जला सकते हैं। अब बताइए, यदि आप लेंस से जलाते हैं और अपने हाथ को कुछ समय के लिए रखिएगा तो बताइए कैसा महसूस होगा? जल्दी बताइए। गरम जलने लगेगा ना। चलिए, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ठीक, ठीक है। और अगर कुछ समय के लिए कोई लकड़ी रहेगा, लेंस से ही लकड़ी पर ऐसे रखिएगा जैसे अभी हम दिखाएं हम, तो अगर लकड़ी पर रखिएगा ना तो फिर आप हटा दीजिए और लकड़ी के छू के देखिए, लकड़ी कैसा महसूस होगा? गरम महसूस होगा। समझ गए? इन अवलोकन के आधार पर सोचिए, जलने के पहले क्या होता है? किसी चीज़ को जलाने के लिए ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या उस पर तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। अब देखिए, जब उसका कोई मान पहुंचता है, जैसे मान लीजिए कि सूखा हुआ लकड़ी है, ठीक है, सूखा हुआ लकड़ी है, ध्यान से समझना है, सूखा हुआ लकड़ी है। अब सूखा हुआ लकड़ी पर हम क्या करें? उसको जलाएंगे, जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा ना। सूखा हुआ लकड़ी तुरंत जल जाएगा ना। लेकिन भींगा हुआ लकड़ी है, अब उसको जलाते हैं, बोलिए जलेगा? नहीं। उसको क्या करेंगे? आग पर रखेंगे, वो गर्म होगा और कुछ देर के बाद फिर वो जलने लगेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जाड़ा का दिन में खेर पुआर से जो है आग तापते हैं, तो कुछ मतलब कि जो भींगा हुआ जो खेर पुआर रहता है, ठीक है, उसको रखते हैं तो धुआं आता है वो, और कुछ समय के बाद वो गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो फिर वो लहरने लगता है। लहरने लगता है कि नहीं? जलने लगता है। ठीक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने क्यों नहीं जल जाती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतना ही आसानी से कोई काठ टुकड़ा भी क्यों नहीं जलता? अब हम लोग सोचते हैं कि जैसे आसान से कोई कागज़ जल जाए वैसे ही कोई लकड़ी के जो है टुकड़ा काहे नहीं जलता है? तो दोनों में अंतर है, दोनों में कुछ बात है ना? क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक ज्वलन ताप है ना? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, जिस समय वो जलना शुरू कर दे वही क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है। अभी मान लीजिए कि भींगा हुआ खेर पुआर के रख दिए, नहीं जल रहा है, और कुछ देर के बाद गर्म हुआ, जलने लगा, अब उसका ज्वलन ताप हो गया वो। ठीक है। जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहता है, कम रहेगा तो वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ का जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है। तो देखिए जितना भी पदार्थ है सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कोई जल्दबाजी जल जाता है, कोई कुछ देर के बाद जलता है, ठीक है ना, और कोई तो आप जानते हैं कि जलता ही नहीं है। समझ गए ना? तो सबका ज्वलन ताप क्या है? अलग अलग है। अब ज्वलन ताप होता है क्या? तो देखिए जिसका ज्वलन ताप कम रहेगा, जिसका ज्वलन ताप कम रहेगा वो तुरंत जल जाएगा। जिसका ज्वलन ताप ज़्यादा रहेगा वो देरी पर होगा, पहले गर्म होगा तब न जाकर जलेगा। समझ गए? इस तरह से गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान की सूखी घास या आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जा सकता है, जिसे दावानाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानाल कहते हैं। पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली से ही स्टोव का बर्नर के बगल में आग की ज्वाला दूर रखने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इस कारण का पता लगा सकते हैं? किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक पदार्थों की निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के ताप पर भी
जल उठता है, इसीलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी का जो है ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, जिसका ज्वलन ताप कम रहेगा वो जल्दी जलेगा कि ढेर देर से जलेगा, जल्दी जलेगा। कम जितना रहेगा मतलब उसको कम ताप की ज़रूरत है, तुरंत जल जाएगा ना। और जिसका ज्वलन ताप ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा देर लगेगा जलने में, समझ गए। बहुत से ऐसे हैं जिसमें किरासन तेल डाल के तब जलाते हैं उसको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ज्वलन ताप कम भी कर देते हैं। कम करते हैं कि नहीं, कम करते हैं ना, कम करते ही चलते कि उस पर किरासन तेल जो है डाल देते हैं, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, वो जलने लगता है, समझ गए। अब देखिए, जलने के लिए और क्या चाहिए। हम जानते हैं कि जलने की आवश्यकता शर्त की पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए हम कुछ प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती के जार ढकते हैं, जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है तो उस समय जार को हटा दीजिए। क्या आप पाते हैं? आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का भी होना आवश्यक है? देखिए, हम लोग इतना तो जान रहे थे कि जलने के लिए बताओ किसका किसका ज़रूरत है। तो जलने के लिए आपका ज़रूरत है सलाई, है ना, लेंस और पत्थर, है ना, और क्या है तो और एक नया आ गया हवा, ठीक है ना। हवा के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि हवा रहेगा तभी कोई चीज़ जलेगा। अब कैसे? तो मान के चलिए कि ई आपका जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ई जो है ना आपका, देखिए, चलिए देखिए तो सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना। चलिए, ये मोमबत्ती जलने लगा, ठीक। अब ऊपर से क्या करेंगे, ऐसे कोई जो है क्या करेंगे तो जार से ढक देंगे। जार मतलब डब्बा, ऐसे करके ढक देंगे, ठीक। और आपका कैसा होना चाहिए तो ध्यान रखिए, आपका होना चाहिए ये पारदर्शी। पारदर्शी के मतलब सामने दिखाई पड़े, शीशा वाला। तो जब बताइए, जब इसको ढकोगे ना तो कुछ देर के बाद ही मिलमिलाने लगेगा, है ना, मिलमिलाने लगेगा। लग रहा है कि इसका स्थिति आने वाला है, मरने वाला है, तड़पने लगा, अंदर फड़फड़ाने लगा, ठीक है ना। और लगले तुरंत आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, फिर ये पहले की स्थिति में आ जाएगा, समझ गए। नहीं है तो आप अपना घर पर ये ट्राई करके देख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करके देखिएगा। और जब भी तो कांच के गिलास से आप करके देखिएगा, कांच के गिलास में कीजिएगा, हाँ कांच के गिलास में ही, तभी तो बाहर से पता लगेगा, ठीक है, और मलमलाने लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि अंदर में जो है ना, इसको ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और ख़त्म होने लगेगा तो ये तो मरने ही लगेगा, मर जाएगा, है ना। अब फड़फड़ाने लगेगा, धधाने लगेगा। तो धधाता है से क्या होता है, बुताता है, पता है ना। चलिए कुलाने लगे, जानते हो कैसे कुलाता है? जैसे आदमी को चलिए देखिए, तो ज्वलन ताप तो आपको समझ में आ गया ना। और हम बता रहे थे ये, तो बताइए एक मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ जलने के लिए बताइए किसका जरूरत पड़ता है? ऑक्सीजन के भी जरूरत पड़ता है। और जब यहाँ जलने लगता है ना यहाँ पर, तो जानते हो अंदर में चारों तरफ से तो बंद है, तो जलने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन यहाँ धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या होने लगता है, खत्म हो जाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ये मोमबत्ती भी क्या हो जाएगा, हाँ बुझ जाएगा, ठीक है। तो बताइए जलने के लिए बताइए किसका जरूरत पड़ता है? हाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, हम आपको बताएंगे क्रियाकलाप 3, ठीक है। इसमें क्या बताएंगे इसमें कुछ प्रयोग बताएंगे। इसमें है कि कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना, है ना। क्या कागज के कटोरी में पानी गर्म हो सकता है? हाँ कागज के कटोरी में। अब सब बच्चा सोच रहा होगा कि वो तो फट जाएगा,
फट जाएगा ना, लेकिन हो जाएगा। आप घर पर ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, पहले बढ़िया से समझाते हैं आपको। देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे पहले हम कागज़ के कटोरी बना लेंगे, ठीक है। गोंद से कोई से भी अपना साट सूट के उसको बना लीजिए। ऐसा कर दीजिए कि नीचे पानी न गिरे, है ना। हाँ, देखिए आप इस तरह से बनाइए, जैसे ऐसे डिजाइन से, इस तरह से, ऐसा डिजाइन से बनाइए, इस तरह से बना दीजिए, ठीक। कहाँ पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि देखिए, अरे देखो ना, पहले समझिए ना। देखिए इस तरह से बना दिए और इसमें पानी रख देंगे, ठीक ना, ऐसे। और उसको जो है मोमबत्ती से, ये ना कि पूरा जो है एक आग चाहे गैस जो है पूरा गर्म करके लगाओगे, तुरंत मारेगा, तुरंत फाँय दो लहरा देगा। तो आपको नॉर्मल आग चाहिए, मोमबत्ती वाला, ठीक। मोमबत्ती करके उसको सामने से रखिए और पानी जो है क्या होगा, उसमें गर्म हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती से कर रहा है ना प्रयोग है, इसी तरह से प्रयोग करना है। क्या यह जानते चलिए, इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए था, उसे जलती हुई मोमबत्ती के साथ पास ले जाइए। आप देखें कि कागज़ जल जाता है। अब आप देखिए, कहने का मतलब है कि पहले आप कटोरी बनाइए कागज़ के और उसके बाद उसके जो है तरफ ले जाइए। बोलिए, कागज़ जलेगा? जल जाएगा, जल जाएगा। पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। अब क्या करना है, उसमें पानी भरिए। वो जो कटोरा कागज़ वाला बनाए हैं उसमें पानी भरिए। अब मोमबत्ती के पास जो इसको गर्म कीजिए। आप पाते हैं कि कागज़ कटोरी से उष्मा का संरक्षण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। मतलब पानी जो है क्या करता है, वो पानी को गर्म करता है और गर्म होके वो वाष्प बन के निकलते जाता है और वो कागज़ जलता नहीं है। समझ गए? तो बोलिए, कागज़ में भी पानी गर्म हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं। किरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्र वाले लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर के किरोसिन तेल में भींगे कपड़े की बत्ती से तेल को जलने में मदद करता है। और क्या है कि गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करती है। ठीक है, दहन के लिए वायु होना आवश्यक है। इससे उपयुक्त उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, लकड़ी वाले चूल्हे, जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है, ओकर किनारे जो है क्या खाली स्थान छोड़ा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? बताइए। आप सिंपल में भी देखिए, कोई लकड़ी वाला जैसे चूल्हा है तो जो उचकन लगाते हैं ना, एक लगाते हैं, तो वो जो है ना, जब ये उस पर तसला चढ़ाओगे ना तो थोड़ा सा फांट बन जाता है, अंदर में बनता है कि नहीं, और उससे वो धुआं जो है वो निकलते, गैस जो है निकलते जाता है। किरोसिन तभी वो जलता है, अगर वो चारों तरफ से बंद कर दोगे ना तो वो नहीं जलेगा। समझ गए ना? अगर उसको एकदम पैक कर दीजिएगा तो नहीं जलेगा। क्यों जलता है? क्योंकि आप छेद छोड़ ले हैं। ठीक है ना? चूल्हा आप बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से चूल्हा ऐसे आपका रहता है ना, ऐसे चूल्हा मान लीजिए बन गया, ठीक, यहाँ पर ऐसे आग लहकाने वाला है इस टाइप से। तो बताइए, एक यहाँ एगो रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा ना, ऐसे करके। तो इसमें जो है ना खाली जगह बच जाता है, उसे निकलता है, तभी वो जलता है। और नहीं तो ये पैक हो जाएगा ना, और नहीं तो आप बिना कुछ चढ़े ले, ये किनारे जो है ना, जो भी आप खपड़ा का चाहे कुछ को देते हैं, ये नहीं दीजिए, खाली इसी तसला को चढ़ा दीजिए, वो बढ़िया से नहीं लहकेगा। समझ गए ना? अंदर में जो है नहीं जलेगा कोई चीज़। समझ गए? ठीक है। और ललटेन में भी देखिएगा, ललटेन हो चाहे जो भी हो, ललटेन में भी देखिएगा, ललटेन देखे होंगे, ललटेन कैसा रहता है? ललटेन कोई देखा है कि नहीं? यदि नहीं ललटेन देखें तो देखिए, ललटेन इस टाइप के होता है। ठीक, बताते हैं आपको हम। ठीक, समझ गए? देखिए इस टाइप के ललटेन होता है। समझ गए? देखिए इस टाइप के ललटेन होता है। समझ गए?
यहाँ से आपका इस टाइप के, ठीक, समझ गए? बोलिए, ये हो गया। यहाँ पर एक ऐसे रहेगा, ऐसे करे वाला, बत्ती चढ़ाए वाला, यहाँ पर बत्ती बीच में रहेगा ऐसे, और यहाँ पर कांच पर ऐसे अर्थी रहेगा मतलब, हाँ, और यहाँ पर जो है धरने वाला हो गया। यहाँ भी एगो छोटा मोटा रहेगा और यहाँ पर आपका छेद रहेगा, यही में निकलता है गैस, समझ गया? तभी जल रहा है। इसको बंद कर दिया जाए तो नहीं जलेगा, समझ गया ना? अब देखिए तो देखिए, साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ का आवश्यक है। अब जलने के लिए कौन कौन चीज़ का जरूरत पड़ता है तो ध्यान से सुनिए। ज्वलनशील पदार्थ का होना, जो पदार्थ जलेगा उसको होना क्या है, जरूरी है। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, आपका ज्वलन ताप बताइए, ज़्यादा कर दें कि कम कर दें? ज्वलन ताप क्या करें, कम करेंगे तभी तो जलेगा ना। और हवा की भी उसमें ज़रूरत होता है, जिसको ऑक्सीजन, हवा जो भी कहिए, ठीक है? बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया ना? चलिए अब सुनिए बताइए, बरसात के मौसम में, ध्यान से समझिए, बरसात के मौसम में क्या आपको कोई भी पदार्थ जल्दी जलता है या नहीं? नहीं। और आपका जो है, जो ठंड के दिन में, जो भी आपका ठंड आया हुआ है, ठंड के दिन में बताइए कोई पदार्थ जल्दबाजी जलता है या नहीं? तो ठंड में तो कुछ जलता है, लेकिन बरसात में नहीं जलता, क्योंकि बरसात में जितना भी पदार्थ है वो सब जो है एकदम मुलायम हो जाते हैं। पानी से भींगा हुआ रहता है तो जलेगा कहाँ से, नहीं ना? वो पहले गर्म होगा, उसका ताप जो है थोड़ा सा कम होगा, तब जाके वो जलेगा। बोलिए, ऐसा हो सकता है ना? चलिए हम माचिस की कहानी सुनाते हैं। किसका? माचिस की कहानी सुनाते हैं। आप जानते होंगे कि पुराने समय में चमक पत्थरों के आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। बहुत पहले की बात है, ठीक है ना? पहले जितना भी है हम लोग क्या करते थे, क्या है, जो भी है बहुत पहले की बात है। वो जो आग, जो हम अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको आग के बारे में पता लगेगा। तो शुरुआत में लोग जो है क्या करते थे, वो पत्थर के रगड़ के आग जलाते थे। संयोगवश एक बार क्या हो गया था, पहले के जीव जंतु जितना भी है ना, वो सब के सब बताइए क्या खाते थे, तो कच्चे मांस खाते थे, ठीक है ना? कच्चे मांस खाते थे। वो जानवर जो भी है जीव, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य जो है मांस खाते थे पहले के, ठीक है? और संयोगवश क्या हुआ कि एक दिन जंगल में कहीं से पत्थर उथर जो है, जो पहाड़ी इलाका में कहीं से पत्थर जो है टकरा उकरा के, और उसमें आग लग गया। और आग लगा था, पूरा जंगल जो है एकदम आग के चपेट में आ गया, और बहुत से जीव जंतु मर गए, और बहुत से पक गए। वही जीव जंतु के वो खाया तो उसको स्वाद लगा कि अरे पका हुआ तो और स्वाद लगता है। उस दिन से समझिए कि वो आग के उपयोग करने लगा, जला के। वो समझ गया, उसको आइडिया मिल गया कि कैसे होता है, ऐसे धरा के और इसी करके जलाता था, समझ गए ना? तो देखिए, माचिस की कहानी यही है। हम जानते ही होंगे कि पुराने समय में चमत्कार पत्थरों के आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1880 में हुआ था। माचिस बनाने का प्रयास 1680 में, ठीक है, 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसके सल्फर कागज पर रखा। ये जो है इसका नाम क्या है, तो रॉबर्ट बॉयल है ना। रॉबर्ट बॉयल जो है क्या किया कि कागज के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस, कैसा फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। एक कागज में सल्फर लगा हुआ था, उस पर रखा। ऐसा करने पर कागज में आग पकड़ ली, अपने आप कागज लहड़ गया। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, अब समझ गए, ठीक? इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। बताओ क्या करोगे तुम, सफ़ेद फास्फोरस के निकालोगे, कहीं भी रखोगे, तुरंत जल जाएगा। वाह वाह, इतना जल्दी जल जाएगा वो। इस तरह ने माचिस की काफ़ी खतरनाक थी। इस तरह के माचिस बताइए खतरनाक नहीं होगा, थोड़े समय धर लेगा आग, कहीं भी आग धर लेगा कि नहीं धर लेगा। माचिस का जो रूप आज है उसे बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के, 1680 में तो जो फास्फोरस मतलब माचिस का जो खोज हो रहा था, प्रयोग किया जा रहा था,
वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक धर रहा था आग। लेकिन बाद में जो है एक सफ़ेद तो काम नहीं किया, सफ़ेद फास्फोरस काम नहीं किया, फिर लाल फास्फोरस कब 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता था, बल्कि उसको रगड़िएगा तब पकड़ेगा। तो आप देखते हैं माचिस में जो लाल लगावल रहता है ना खोल में, वो लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। समझ गए? तो ये जो है खतरनाक नहीं होता है, लाल फास्फोरस खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप नहीं जलता है, इसको रगड़ेंगे तभी जलेगा। समझ गए? बगली में अपना आराम से रख लें, वो बगली में रखोगे नहीं रगड़ोगे जल गया, बगलिए धर लिए। समझ गए ना? तो इस टाइप से हो सकता है। मोमबत्ती का इतिहास, चलिए अब मोमबत्ती की कहानी सुनाते हैं। मोमबत्ती यही है ना, मोमबत्ती की कहानी सुनाते हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छिपी हुई होती है। मोमबत्ती में बहुत सी जानकारी छिपी हुई है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से हम जलने की प्रक्रिया के अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फ्राइडे एक वैज्ञानिक के नाम है, माइकल फ्राइडे। ठीक है, माइकल फ्राइडे। ठीक है, माइकल फ्राइडे। ठीक है, कौन है? तो एक वैज्ञानिक है, फैराडे लिखा रहता है, फैराडे। ठीक, एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफी काम किया। विद्युत के बारे में उनको बहुत अच्छे नॉलेज हैं। किनको? माइकल फैराडे के। उन्होंने विज्ञान के काफ़ी लगाव था, उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे, विज्ञान के बारे में लोगों को बताते थे तथा लोग के वैज्ञानिक समझ की विकसित करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया। 1860 में, ठीक है ना, 1800, ठीक है, 60 में वो क्या बताएं? उन्होंने लोगों के मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है मोमबत्ती। अब देखिए मोमबत्ती कैसे, मोम कैसे होता है, मोमबत्ती कैसे बनता है। मोम एक ईंधन है, आपको पता होगा कि मोम ईंधन है। अब ईंधन किसको बोलते हैं? तो जो पदार्थ जलता है और जलने के बाद ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन। यानी ऊर्जा एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। कौन? मोम। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हुई बना हुआ होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है। यह मधुमक्खी के छत्ते से निकाली जाती है, मधुमक्खी के छत्ता से। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। मोम में एक बत्ती लगा हुआ रहता है और मोम जो बनता है मधुमक्खी के छत्ता से बनता है। अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती का है कि अंदर में बत्ती और बाहर में मोम, तो नाम पड़ गया मोमबत्ती। समझ गया ना? जैसे में कैसे एक होता है पेचकस पेचकस के नाम पेचकस कैसे पड़ा बताइए? पेचकस कौन होता है? कसने वाला, ऐसे करके इसको पेचकस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? लेकिन नहीं, जिसको टेस्टर भी बोला जाता है। अरे तो उसको जानते हो क्या है? मेरे हिसाब से उसका नाम है कस। क्या नाम है? कस। क्योंकि छोटा रहता है, ठीक है, इस टाइप के छोटा रहता है पेंच। आई पेंच के क्या कर? कस। तो इसका कर देखिए पेंच कस, तो ये कस नाम पड़ा कि नहीं? ये कर्स हो गया, आई कौन हो गया? पेंच। लेकिन हम लोग बोलते हैं इसी को कसते हैं तो पेचकस इसको बोलते हैं ना, क्योंकि पेंच के क्या करता है। इसी तरह से मोम के जो है क्या है? मोम के क्या है? मोम के बाहर में जो होती, अंदर में होता है बत्ती, इसलिए नाम है मोमबत्ती। समझ गए? और इसका ज़्यादा नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें एक बत्ती लगी होती है, चलिए इसके चारों ओर मोम के घिरी होती है, इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। मोमबत्ती, बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। बताइए नीचे वाला मोम पिघलने लगता है कि नहीं? देखिए पिघल रहा है, देखिए पिघल रहा है कि नहीं?
पिघलने लगती है। पिघली मोम के धागे की सहायता से ऊपर चढ़ता है। जो मोम क्या होता है, पिघलता है, वो बत्ती के सहारे कहाँ चढ़ता है, ऊपर, और वही जलते रहता है। अगर वो नहीं पिघलता तो जलता भी नहीं। ठीक है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर ऊष्मा बनाता है। यह कार्बन की भी जलता है, कार्बन कुछ भाग बची भी जाता है। ज्वाला के ऊपरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह के मोमबत्ती प्रकाश और ऊर्जा देती है। उसमें प्रणाली भी प्रमाणित भी किया और अभी भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक। 50 मिली का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, इसमें कुछ बर्फ डालिए। बीकर के नीचे एक मोम जलाकर रखिए। गिलास के बीकर नीचे वाष्प की उपस्थिति होना प्रमाणित करता है, जिससे जलने पर जल वाष्प बनता है, जो गैस इससे निकलती है। उसे चूना पानी के अंदर बहाया जाता है तो दूधिया हो जाता है। इससे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है। अच्छा, ये पहले बताइए, चूना पानी के नाम सुने हो? चलिए, चूना पानी के नाम नहीं सुने हो तो हम बताते हैं चूना पानी किसको बोलते हैं। सबसे पहले आप बाजार से बिना बुझा हुआ चूना लाएंगे, जो हम पोताई के लिए, है ना, दीपावली में लाते हैं और उसको रखते हैं तो देखिए वो खौलने लगेगा और खौलने लगता है। कुछ देर के बाद वो फिर शांत हो जाता है और जितना भी चूना है अंदर जाकर बैठ जाएगा और ऊपर पानी जमा हो जाएगा। वो पानी को जो है क्या कीजिए कि कुछ आस्ते से, कि अंदर में चूना हिले ना, पानी को निकाल के दूसरे बर्तन में रखिए। ठीक है। और जब दूसरे बर्तन में रखोगे और वो पानी में आप एक पाइप से फूकोगे तो उसका रंग दूधिया हो जाएगा। काहे कि वो पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड आप फूकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है आपका। ठीक। वो जो है जब पानी में जाएगा, ठीक है, पानी में जाएगा तब पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। क्योंकि उसमें जहां हम चूना के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग बताओ कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। समझ गए? इतना याद रखिएगा। अब देखिए आगे है, आपने दिए में तेल भी से भी भीगी बत्ती को देखी होगी। रुई में तेल सोकर ऊपर आता रहता है, जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोम भी पिघलती हुई रहती है और ऊपर चढ़ती हुई रहती है। अब कह सकते हैं कि मोम भी यही पिघली हुई मोमबत्ती जलती है ना? क्या जलती है? मोम जलती है और साथ में बत्ती भी जलती है। समझ गए? ठीक है। अब चलिए आगे है, क्रियाकलाप 5 है। एक मोमबत्ती की लौ अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच के नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली से जलाइए। क्या हुआ? अवलोकन कीजिए। क्या कह सकते हैं कि मोमबत्ती लौह के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से सफेद धुआं निकलती है, यह असल जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक प्रयोग के द्वारा अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6 करते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको सफ़ेद धुआं की लाइन दिखाई देगी। ठीक है, एकदम जल्दी से, है ना, जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली धुआं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ? बत्ती के जलती हुई तिल्ली से छुआइए। बिना ही हमने मोमबत्ती जलाई। अपनी शब्द में इसका व्याख्या। जब चलिए सुनिए, पहले इसका कहने का मतलब है कि आप एक मोमबत्ती को जला रहे हैं। ठीक है, मोमबत्ती को जला रहे हैं, मोमबत्ती को फूंक दीजिए। तब फूकिएगा ना तो धुआं लेखा ऐसे उड़ते उड़ते जाएगा। ठीक ना? एकदम मोमबत्ती फूकिएगा तो इस टाइप से इससे करते हुए जाएगा। समझ गए? जब इस तरह से करते उड़ते ऐसे जा रहा है, उजला टाइप के दिखाई पड़ेगा। एक जल्दबाजी से क्या कीजिए कि एक सलाई से इसे बांध लीजिए, अब बाड़िए और यहाँ पर धराइए, तो यहाँ मोमबत्ती फिर जल जाएगा। समझ गए? है ना मदारी वाला बात? बताइए, जलाएंगे, यहाँ ठेकाएंगे और यहाँ मोमबत्ती जल जाएगा। बताइए, समझ गए? ये प्रयोग था। ठीक। क्या आपने मोमबत्ती की लौह में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली के इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौह के दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? आग गर्म क्यों हो जाती है?
हमने यह पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। बताइए ऊष्मा का मतलब क्या? कोई भी पदार्थ जलाते हैं हम लोग तो बताओ क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। और ऊष्मा कहते किसको है? गर्मी के। हम जब ठंडा के दिन में कहीं पर खेर पुआर जलाते हैं, आग तापते हैं, तो उसमें जो गर्म महसूस होता है ना, वही ऊष्मा है। और प्रकाश तो आप जान ही रहे हैं कि जो लाइट आएगा, है ना। तो आइए यह समझने के लिए कोशिश करते हैं ईंधन को जलाने पर इतना ऊष्मा क्यों निकलती है। जब ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह एक नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसकी ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। अतः आग गर्म होती है। आपने घर, खेत, खलिहान, दुकान और कारखाने में कभी कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड के खनन क्षेत्र में आग लगना आम बात है, मतलब हमेशा लगते रहता है। चलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके चाहे हम लोग के खलिहान में भी आग लग जाता है। बोलिए लग जाता है ना। बताइए क्या ऐसे सुनने हैं कि बरसात में आग लगा है? नहीं, जब भी आग लगता है तो गर्मी के दिनों में ना। गर्मी के दिनों में कहीं पर मान लीजिए जो रबी फसल होते हैं वो दमाही हो रहा होता है कहीं पर, और कोई फीटर उटर के नाक में से, सलेंसर में से जो आग निकला और जाके चिंगारी बना वो, ठीक है ना। और चिंगारी जो कहीं पर कोई अथी में लगा और पूरा एकदम जलाने लगा। तो चलिए बताइए इस तरह के हो सकता है कि नहीं? होता है ना। आग पर नियंत्रण कैसे? अब बताओ यदि वैसा आग लग जाए तो बताओ क्या करोगे तुम? सबसे पहले क्या करोगे? बोलिए। सबसे पहले इसका बचाने का एक तरीका है। क्या तरीका है? तो देखिए, क्या आप निकटस्थ शहर या नगर में फायर ग्रेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? देखिए एक आता है ना आग बुझाने वाला। हाँ, साधारणतः वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, उसका ज्वलन ताप को ज्यादा कर देता है। जब पानी डालेगा, जो उन पर जल रहा है उसको पानी डालेगा तो उसका ज्वलन ताप कम करेगी ज्यादा, जिससे आग बुझ जाती है। ऐसा करने से आग फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए तीन में से किसी एक काम करना पड़ेगा। कौन कौन है? दाह को हटा देना। जहां आग लगा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो जलने वाला पदार्थ है, दाह पदार्थ उसे बोलते हैं जो जलता है। दाह, जो नहीं जलता उसे अदाह पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गया? जो पदार्थ जलता है उसे दाह कहते हैं, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदाह कहते हैं। तो आग जब लग गया है तो पहले क्या करना है? जो जलने वाला चीज है, जिसके बगल में जल रहा है, उसको पहले जल्दी जल्दी हटाओ। इनकी जो जल रहा है ना उसी को हटाओ और दूसरका में जाकर रख दो जो नहीं जल रहा है, सब के लिए मरेगा। तो बताइए पहले क्या करना है? पहले आपको करना है कि जो जल रहा है और बगल में जो नहीं जला है उसको हटा कर पहले अलगे रख दो। अरे जल रहा है, जो मर रहा है तो मर ही गया ना। अब जो नहीं मर रहा है, जो मरने वाला है उसको पहले बचाओ। बताओ ऐसे करेंगे ना। और उसके बाद सबके हटा दो। अब कहां तुम जलोगे? बताओ। अब कोशिश करेंगे कि जो जल रहा है उसको भी क्या करेंगे? बुताने के फिर में लगेंगे। बोलिए ऐसा हो सकता है ना। चलिए आगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना। चलिए ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि जलने से हवा आ रहा है उस हवा को पहले बंद करो, क्योंकि हवा जो मारता है ना तो और दूसरा काम फैला देता है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब आगे है तीसरा, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। अब उसके ज्वलन ताप को बढ़ाइए। अरे उसमें पानी डालो, ज्वलन ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तो फिर वो बुझ जाएगा। ठीक है। आइए अब हम बुझाने के संयंत्र, जिसे अग्निशामक कहा जाता है, बुझाने वाला जो मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्निशामक कहते हैं। ठीक, ये दो तरह के होते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच के एक शीशे अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का
जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहां बढ़ेगा बताइए ऑक्सीजन को कम कर देता है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, ठीक है ना, वो आपका सिलेंडर के जैसा होता है, समझ गए, कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है, ठीक है। तो वो जो आपका होता है क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है, उसको छोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन के कनेक्शन काट देता है और वहां पर क्या होता है, आग बुझ जाती है, समझ गए। अब सरकारी आदेश अनुसार कार्यालय, संस्था या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। सब जगह पर इसको रखना अति आवश्यक है। कब कहाँ लग जाएगा आग, बोलिए, हो सकता है कि नहीं। कुछ सावधानी पर ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाए। याद रखिएगा, जहाँ बिजली से आग लगा हुआ है, लाइन के मतलब करंट से आग लग गया है, तो वहाँ पर पानी के यूज करोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ गए। वहाँ पर पानी का करंट पैदा हो जाएगा ना, ऐसे दिमाग हो सकता है, ऐसे हो सकता है, समझ गए। तो सबके अलग अलग है। जहाँ तेल से आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण नीचे हो जाएगा और आग नहीं बुझ पाएगी, समझ गए। पानी के जहाँ उपयोग हो, पानी से क्या बोलते हैं, जो बिजली से आग लगा हुआ हो वहाँ पानी का यूज न करें। जहाँ तेल से आग लगा हुआ हो वहाँ भी पानी का यूज न करें, समझ गए। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखे होंगे, बालू रखा हुआ रहता है पेट्रोल पंप पर, समझ गए ना। अगर वहाँ पानी के यूज करेगा तब तो बुझबे नहीं करेगा, क्योंकि जखन ये पनिया फेंकेगा ना तब पनिया जो है क्या होता है, भारी होता है तो नीचे चल जाएगा, और तेलवा हल्का होता है तो ऊपर वो और फकेगा और धरेगा। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर है 101। 101 नंबर पर कॉल करोगे ना तो आ जाएगा कौन, जिसको आप बोलते हैं पगला गाड़ी। पगला नहीं होता है वो, सब उसको पगला कहता है। कहता ना बहुत सा बच्चा जो है उसको क्या कहता है, अरे पगला गाड़ी आ गया, वो पगला है। बताओ, आग बुझा रहा है तो पगला है वो जानते हो, वो अग्निशामक बोला जाता है, समझ गए ना। हाँ, उसमें बहुत से जो है ना पुलिस रहते हैं, जवान रहते हैं, ठीक है। और वो आएगा फटाक दौर एकदम बड़ा ट्रक के जैसा रहेगा, उसमें पानी ढेर मानी लेके आएगा एक बार, हाँ, और लिख लेगा उसका पैंप बड़ा बड़ा, हाँ, प्रेशर मारेगा ना तो लगेगा ना कि आपको सटा के यहाँ पर मारेगा तो छेद कर देगा लगे पेटवे में। इतना उसमें पावर होता है, बहुत दूर दूर क्या करता हो, पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए, अग्निकांड क्यों? कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत ज्यादा जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या अधिक गर्मी से हो सकते हैं। यह कभी आकाशीय बिजली के गिरने या कभी कभी पौधे के आपसी रगड़ से भी। त्योहारों पर पटाखे जलाते हैं, यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। बताओ, पटाखा से भी तो आग लग जाता है। कहीं कहीं तो फैक्ट्री में क्या होता है ना कि वहां जहां बन रहा है पटाखा ना, वहीं पर धर लेता है, ड्राम ब्राम ब्राम करके फैक्ट्री वाला जो है ना पटाखा बेचने वाला, वो उड़ जाता है उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बड़ा बड़ा बम बनेले है, बताओ, गलती से धर लिया तो बताओ उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। क्रियाकलाप 8 जो है, आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग ध्यान पूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला 3 क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा। मोमबत्ती के क्षेत्र जो है 3 क्षेत्र होता है, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। जब ये जल रहा है ना, मोमबत्ती आपका जल रहा है इस टाइप से, देखिए इस टाइप से जलेगा ना, इस टाइप से जलेगा, तो जानते हो इसका केगो भाग होता है, बताइए, समझ गए कितने भाग होता है इसका? तो चलिए, इसका जो है बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, जो जलता नहीं है, बाहरी भाग जो है नीला टाइप के होता है, वो अदीप्त होता है। यह पूर्ण दहन अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध या सबसे गर्म होता है, समझ गए। मध्य भाग में पीला चमकीला और दीप्त होता है। मध्य भाग, बीचे वाला भाग जो है इसका कैसा होता है? पीला होता है। यह कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यह यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। और तीसरा है, यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक में, बत्ती के एकदम नजदीक जाइए यहाँ ना, क्योंकि
यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। ठीक है, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलने से विभिन्न प्रकार की गैसों में मुक्त होती है। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल में प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। चलिए बस इतना ही काम था। ठीक, ये क्या हो गया आपका चैप्टर? बताइए, दाह किसको बोलते हैं? जो पदार्थ जलते हैं। आप लोग बना के पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, और हमने सीखा जो दिया गया है, एक किताब में दिया हुआ रहता है, हमने सीखा, तो आपने क्या सीखा वो सब एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। वो निचोड़ देखिए, नहीं रहता है, रेड से देखिए, है दे ले कोई में ब्लू से दे ले, कोई में रेड से दे ले। तो चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा ना, कुछ इसमें स्पेलिंग है उसको भी याद कर लीजिएगा।